नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टेरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए क्लैरिफिकेशन वाली यानी कि लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और ये 22 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी कि महीने और ईयर के एंड तक की ये रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो एक्वेरियस सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो दोनों राशियाँ हैं, आप और जो आपके पर्सन हैं, उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एक्वेरियस के जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। तो एक्वेरियस जो आप के पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि जब से ये रिश्ता बना है तब से ये रिश्ता रुका रुका सा है, थमा थमा सा है। तो उनको चाहिए कि वो इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन करें ताकि उनका नज़रिया चेंज हो और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़े। या फिर जो आपके पर्सन है वो इसके बारे में स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन के बारे में सोच रहे हैं। लगता है कि अगर हीलिंग की जाएगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ की जाएगी तो नज़रिया चेंज होगा और सब पॉजिटिव होगा, फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं द हैंगमैन को। डेथ, द फूल एंड द डेविल। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो उनको वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, जिस वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है या पनौती आई है, बाधाएं रुकावटें आई हैं, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उन चीज़ों को या तो उनके पर्सन को जो है उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर वो खुद थर्ड पार्टी में है तो उससे बाहर वो निकलने की कोशिश करें। और क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी रुका हुआ है, थमा हुआ है, बिंदा बिंदा सा लग रहा है, ये जकड़ा हुआ है ये रिश्ता, तो कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई लस्ट, कोई ना कोई एडिक्शन है जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां दे रही है। तो उन चीज़ों को जब तक नहीं छोड़ा जाता, जब तक उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, यूनिवर्स में आस्था लगानी चाहिए ताकि उनका नज़रिया चेंज हो और सब कुछ पॉजिटिव हो सके और वो लाइफ में फिर से यानी कि इस रिश्ते के लिए एक थोड़ा सा रिस्क उठाते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके। या फिर उन्हें अभी उन्हें चाहिए कि इसमें जल्दबाजी में आकर कोई भी रिस्क ना ले, जब तक ये इसे ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं आ जाते और अपना नज़रिया चेंज नहीं कर लेते, जब तक स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन नहीं करते, तब तक उन्हें इस रिश्ते में जंप नहीं लगाना चाहिए। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही उन्हें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। या फिर वो जो आपके पर्सन है वो ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है रोल रिवर्स होते हैं। आप देखते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप को लग रहा है कि इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप स्टैंड लेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर स्टैंड लिया जाएगा तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज ये रिश्ता रुक सकता है। तो ये आप अपने लिए महसूस कर रहे हैं कि आपको स्टैंड लेना चाहिए या आपके पर्सन को स्टैंड लेना चाहिए। तो कोई भी इसमें अगर स्टैंड लेता है तो फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन के बाद जो नज़रिया चेंज होगा और उसमें स्टैंड लिया जाएगा तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं और सामने वाला पॉजिटिव लगने लग सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस
एंड द लवर्स। तो एक्वेरियस जो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सबसे पहले जो इस क्रॉस मार्ग पर रुके हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो उन्हें इस रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस क्रॉस मार्ग से बाहर आना चाहिए और आंखों से पट्टियां खोलते हुए उन्हें जो है डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी में आकर उन्हें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में जो भी प्यार है, प्रेम है, कि प्यार के साथ साथ इस रिश्ते में जो लस्ट है, एडिक्शन है, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ है, ख़त्म हुआ है, तो अगर समय रहते उन चीज़ों के लिए वो ध्यान देते हैं, डिसीज़न लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो ये क्योंकि डिसीज़न मेकिंग का कार्ड है, तो इधर उधर समय वेस्ट ना करते हुए अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते में स्टैंड लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। जो पुरानी बातें हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, यानी कि जो रिश्ता खराब बर्बाद हुआ था वो ख़त्म हो सकता है। अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो फिर से इस रिश्ते में न्याय मिल सकता है। ये रिश्ता न्यायप्रिय हो सकता है, क्योंकि अपने लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना इसमें ज़रूरी है। और एक दूसरे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर समय रहते इसमें जो भी आप बैठकर आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो इसमें आपको न्याय मिलेगा और इसमें जस्टिस मिलेगा। तो देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं आप इसमें, या फिर आप खुद इसमें डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आप सॉरी, एक्वेरियस, आप अपने पर्सन, जो आपके पर्सन हैं आपसे चाहते हैं कि जो दिल टूटा है, जो मन टूटा है, पहले सबसे पहले उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, रिलैक्स, पहले उन्हें रिलैक्स होना चाहिए। और क्योंकि ये रिश्ता अभी भी दर्दनाक हादसे से गुजर रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी मिली है, उनके पर्सन ने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ़ दिया है, तो इसलिए वो अभी शायद इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। अभी वो चाहते हैं कि अभी इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन हो, या फिर उनके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़े, या फिर वो खुद इसमें हीलिंग मेडिटेशन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी जो है उन चीज़ों से वो उबर नहीं पाए हैं जो इस रिश्ते में उन्हें दुख तकलीफ मिले हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। वो चाहते हैं जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी इस रिश्ते में नहीं बन पा रही थी, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो इस रिश्ते में एक दूसरे का दिल दुख रहा है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला गया है, तो उन्हें दोनों तरफ से ही इस रिश्ते को इक्वल बनाना चाहिए, बराबर बनाना चाहिए। अगर दोनों तरफ से ये रिश्ता इक्वल होगा, बराबर होगा, तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो दुख तकलीफ है, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, उनसे निजात मिल सकती है। तो अभी वो वो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इसमें पहले स्टेबिलिटी लाएं, बैलेंस लाएं और खुशहाली लाएं। इसमें आप परिवार की, फैमिली की मदद ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उनके आशीर्वाद से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, वो इस रिश्ते में आएगी अगर आप एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना छोड़ देंगे और इसमें बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, दूसरों को भी इसी नज़रिए से देखेंगे जैसे आप खुद को देखते हैं। और जब तक आप इसमें उनका सपोर्ट लेते हुए इस रिश्ते में बैलेंस लाते हैं, तो तब तक वो जो है आपके पर्सन इसमें हीलिंग मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करना चाह रहे हैं। और अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई बात है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अभी
सही जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता उन्हें अपने तक इन चीज़ों को रखना चाहिए। इसमें अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो या फिर एक्वेरियस आप ऐसा अपने पर्सन के लिए भी सोच सकते हैं कि पहले उन्हें हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है ये जो इस रिश्ते में परेशानी आई है, दुख तकलीफें आई हैं, उनसे अभी निजात नहीं पाए हैं। और जब तक इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ जाता, स्टेबिलिटी नहीं आती, दोनों तरफ से ये रिश्ते को बराबर नहीं समझा जाता, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। उन्हें परिवार, फैमिली की मदद लेकर या किसी बड़े बुजुर्ग का, एल्डर गुरु की मदद लेकर इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो जब उन्हें लगे कि दिल दुखना, मन दुखना बंद हो गया है, जो हार्ट से रिलेटेड जो दुख तकलीफ हुआ था उससे वो बाहर निकल चुके हैं, तो तभी उसमें आगे बढ़े। देखते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो एक्वेरियस आप अभी क्रॉस मार्क पर हैं। आप अधर में लटके हुए हैं, यानी कि आप जो है कुछ डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी आप चाहते हैं कि आपके पर्सन को अभी रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इसमें डिसीजन लेना चाहिए। अभी कोई भी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, या आप सोच विचार करके ही आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। अभी आप अपने पर्सन के बारे में कुछ नहीं सोच रहे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही वो इसमें आगे कदम बढ़ाएं। वो क्यों आंखों से पटिया खोलेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वो आप चाहते हैं कि क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, कोई भी छल कपट, कोई भी भेदभाव, कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो उनसे छिपाई जाए। क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अगर इस रिश्ते को बर्डन ना समझते हुए, बोझ ना समझते हुए, इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे कि अभी भी इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम है, एक दूसरे इसमें रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं, और बिना तर्क वितर्क के, बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, यानी कि जो समय चला गया है, जो बीत गया है, उस चीज़ को छोड़ते हुए अगर आगे के बारे में सोचते हैं, तो जो ये बोझ, जो बर्डन इस रिश्ते में लग रहा है, वो एक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है, वही चीज़ें उन्हें खुशहाली दे सकती हैं, वही चीज़ें उन्हें खुश कर सकती हैं। लेकिन इसमें रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, अदरवाइज इस रिश्ते में फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा सकते हैं, और कोई हो हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चोरी चकारी अगर इसमें नहीं है, तो तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें, और पुरानी बातों को भूलते हुए इसमें एक दूसरे को माफ़ करते हुए रिकॉन्सिलेशन करें। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हीलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की सोच रहे हैं, खुद पर फोकस करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को। इसलिए आप अभी महसूस कर रहे हैं कि हीलिंग मेडिटेशन करने के बाद ही इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, और ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, आगे बढ़ेगा, कामयाब होगा। इस देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को।
4 of Pentacles, Queen of Pentacles and 5 of Swords। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है, और जो है इस रिश्ते में अभी माइंड गेम मैनिपुलेशन है, जिस वजह से हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो इस रिश्ते में को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो इस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे अभी। हो सकता है कि दोनों ही अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है, कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं है, और एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। इसमें माइंड के मैनिपुलेशन चली हुई है, जिस वजह से इसमें ईगो फाइट्स चले हुए हैं। तो अभी वो जब तक ये ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है और चीज़ों को भारी भरकम बनाया हुआ है और नेगेटिविटी चली हुई है, इसमें ये जो ड्रामा फाइट चला हुआ है, जब तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक वो सेल्फ हीलिंग और करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, ताकि उन चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं ताकि आगे जाकर लाइफ में कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई तकलीफ ना हो, और जब भी वो आगे बढ़ें इस रिश्ते में तो एक अच्छी शुरुआत हो। तो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं अभी वो फ़िलहाल के लिए, और चीज़ों को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। अभी इस रिश्ते में वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, काफ़ी परेशानी, काफ़ी तकलीफ़ें अभी इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। तो इसका आउटकम जो है अभी नहीं कह रहा कि आप रिश्ते में आगे बढ़िए। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, यानी कि गाइडेंस क्या रहेगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चला हुआ है, चीज़ों को भारी भरकम बनाया जा रहा है, चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती है, रिश्ते नाते हो सकते हैं, जॉब बिजनेस हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी चीज़ों को समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जा रहा है। और यूनिवर्स चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। इसमें अगर आप जल्दबाजी में आकर इसमें एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर आगे रिकॉन्सिलेशन कर भी लेते हैं, तो क्योंकि अभी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चला हुआ है, माइंड गेम चले हुए हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, या बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। तो अभी आपको किसी भी रिश्ते में वापस नहीं आना है, अभी के लिए आपको रिकॉन्सिलेशन भी नहीं करना है, क्योंकि तभी आपको आगे बढ़ना है जब आप इन चीज़ों से बाहर आ जाएं और रुक कर ठहर कर, अगर सामने वाला आपको आगे बढ़ने के लिए भी कहता है तो आप प्लीज़ उसे रोकिएगा, कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, तभी आप आगे बढ़िए, नहीं तो फिर से इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं है, रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तो प्लीज़ अभी के लिए कम से कम इस सप्ताह के लिए, यानी कि 30 दिसंबर तक के लिए अभी भी आप कोई भी इसमें आगे बढ़ने के लिए डिसीजन मत लीजिएगा। जब आपको लगे कि आप इसके लिए प्रिपेयर हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, इस कन्फ्यूज़न से, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आ गए हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं, तो तभी आप इसमें रिकॉन्सिलेशन कीजिएगा। अभी समय सही नहीं है, अभी वक्त को वक्त देने की ज़रूरत है, चीज़ों को पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।